इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के चैप्टर नंबर 12 प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के सभी प्रश्न। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए स्थापत्य कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। तो अगर खजुराहो मंदिर की मैं बात करूं तो खजुराहो जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है। इन मंदिर का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है परमार, चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेल। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ऑप्शन है परमार, मौर्य, चंदेल या होलकर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। अगला प्रश्न है, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर होगा खजुराहो। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म या ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म और जैन धर्म। तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बघेल, परमार, चंदेल या बुंदेला। सेम क्वेश्चन काफी बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। चंदेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। ऑप्शन है विष्णु को, शिव को, सूर्य को या पार्वती को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव को। तो खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर राजा धंग के काल में निर्मित हुआ है और इन मंदिरों के निर्माण शैली जो है वो नागर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ऑप्शन है कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार या चित्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दशावतार। तो दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कि ललितपुर में है वहां पर स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन है। और वहीं शेष सभी मंदिर की अगर मैं बात करूं, यानी कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। कथन नंबर 4 है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो अगर पहले कथन की बात की जाए तो ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पटावली के पास मितावली गांव में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। तो आपका पहला कथन सही है। वहीं अगर दूसरे कथन की बात की जाए तो भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ये एकमात्र मंदिर नहीं है, अन्य और भी मंदिर हैं। तो अगला कथन आपका गलत है। कथन नंबर 3, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यह वृत्ताकार जो मंदिर है, ये 64 योगिनी मंदिर की बात हो रही है, लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को
एकत्र सो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। तो वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना ये गलत लिखा है, ये कथन भी आपका गलत है। चौथा कथन, तो चौथे कथन की बात की गई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो मंदिर है ये 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। तो चौथा कथन आपका सही है, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से उचित मिलान करना है। सबसे पहले है यहाँ पर स्तूप। तो स्तूप का यहाँ पर जो उचित मिलान होगा वो होगा सांची का, यानी कि यहाँ पर ए का 2। और वहीं चित्रकारी की बात की जाए तो यहाँ पर चित्रकारी का उचित मिलान है बाघ। और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति कहाँ से मिली, तो यह है मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर दशावतार मंदिर मथुरा, माफ कीजिएगा दशावतार मंदिर देवगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ऑप्शन है खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफा, सांची के स्तूप या मांडू का महल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मांडू का महल। तो मांडू का महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन हैं, पहला कथन है स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हैं। और कथन नंबर 4 है कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ चौथा स्टेटमेंट जो कि गलत है, तो जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है वो पल्लव कालीन स्थापत्य का है और यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। और यहाँ पे कथन नंबर 4 कह रहा है यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। इस वजह से कथन नंबर 4 गलत है, अन्य सभी कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ऑप्शन है भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या ओसिया मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है और जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ नागर शैली में बनी हुई है। इसकी वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ऑप्शन है अजंता, कारले, कन्हेरी या राजगृह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। तो महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बोरीवली के उत्तर में कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 104 गुफाएं स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। ऑप्शन हैं बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर से। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि संगमरमर के बने हैं, जिनमें से विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट
पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन है भावनगर, माउंट आबू, नासिक या उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भावनगर। तो पालीताड़ा का जो पवित्र मंदिर है वो जैन मंदिर, वो गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को यह मंदिर समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर ए, भावनगर, इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं और इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस किया था। 1 और 3 यानी कि बौद्ध और शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को या राष्ट्रकूटों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों को। अगला प्रश्न, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? ऑप्शन है प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। तो एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों से संबंधित हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था और यहाँ से, जैसा कि पहले भी बताया, कि प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन है अजंता, भाजा, एलिफेंटा या एलोरा। ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा या नासिक गुफाएं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाएं। तो गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का जो दूसरा उदाहरण वो बाघ की गुफाएं हैं और जिसकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्मों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन है नासिक, एलोरा और अजंता, जुनार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भाजा और कोंडने या भाजा, पीतलखोरा और कोंडने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासिक, एलोरा और अजंता। तो पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों ही स्थल महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं एलिफेंटा, नालंदा, अजंता या खजुराहो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजंता। तो बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा शैव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं अगर खजुराहो की बात करें तो खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए, और नालंदा जो है वो बौद्ध शिक्षा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ पूछा गया बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, अजंता। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ऑप्शन है पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये गुफाएं अपने शैलकत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं और वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। विश्व धरोहर स्मारक इसे घोषित किया गया था। क्या कहते हैं ये एलोरा गुफाओं को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन हैं, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। नेक्स्ट कथन है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? ऑप्शन है पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। तो राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। कथन नंबर 3 है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। तो अगर हम पहले कथन की बात करें, यहाँ पर बादामी गुफा की बात की गई है, तो बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। यहाँ पे कहा गया है भारत की प्राचीनतम गुफाएं हैं, तो जो ये कथन आपका गलत है। भारत की प्राचीनतम गुफाएं जो हैं वो भीमबेटका की मानी जाती हैं। अगला कथन, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। और यहाँ कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इस वजह से ये गलत है। कथन नंबर 3, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 हिंदुओं और 30 से 34 जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार से ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। तो कथन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं? ऑप्शन है बौद्धों और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, या हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं? ऑप्शन है अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में या कार्ले में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलोरा में। तो एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ऑप्शन है तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा या जगन्नाथ मंदिर पुरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा। तो एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन है बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाश मंदिर एलोरा या कंदरिया महादेव खजुराहो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था? यहाँ ऑप्शन है राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य, पल्लव। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सेम क्वेश्चन फिर से, राष्ट्रकूटों ने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय या कृष्ण प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा है? ऑप्शन है चालुक्य, चोल, पल्लव या राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पर किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या शाक्त धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ऑप्शन है नासिक, मुंबई, औरंगाबाद या पुणे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। तो इस प्रश्न की बात की जाए तो औरंगाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र का जिला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। जैसा कि अभी डिस्कस किया, अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में, जो कि औरंगाबाद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश और गोलकोंडा आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची फर्स्ट, गुप्त मंदिर को उनके स्थानों से उचित मिलान करना है। सबसे पहला है ईंट निर्मित मंदिर। तो इसका जो सही मिलान है सूची 2 में वो है आपका भीतरगांव। और वहीं दशावतार मंदिर की बात की जाए तो दशावतार मंदिर का उचित मिलान है देवगढ़। शिव मंदिर का उचित मिलान है भूमरा और विष्णु मंदिर का सही मिलान है एरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर बताना है, सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इस प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक और गंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक। तो अजंता की गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित है, ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राशि संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या पंचतंत्र कहानियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट और बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है।
ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जातक कथाएं इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन से अजंता गुफाएं वाघोर नदी की घाटी में स्थित है, सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है, पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अजंता गुफाएं वाघोरा नदी घाटी में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। तो ये गुफाएं जो हैं वो वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं और इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक का है। वहीं अगर कथन नंबर बी की बात करें तो ये गलत है। सांची स्तूप जो है वो चंबल नदी की घाटी में नहीं, बल्कि ये जो है वो बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर जो कि कहा गया है नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। तो ये इसकी अगर मैं बात करूं तो पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है, ना कि नर्मदा। और यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। कथन नंबर 4 यानी कि डी, यहाँ पर अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। यहाँ पर बताना है ये प्रयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट है, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। पहला कथन है पट्ट चित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। कथन नंबर 2 है मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन नंबर 3 पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। यहाँ बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले कथन की बात की जाए तो पहला कथन यहाँ पर सही है। तो पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी कला है। इसका मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर और कृष्ण लीला दशावतार आदि हैं। वहीं अगर नेक्स्ट कथन की मैं बात करूं जहां पर मंजूषा चित्रकलाएं की बात की गई है तो मंजूषा चित्रकलाएं भागलपुर बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है या बांस जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकारों में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी हरे और पीले रंगों से चित्रकारी की जाती है। यहाँ पर कथन नंबर 2 भी सही है। नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिराला जनजातियों द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर सारे ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर 3 कथन है, यहाँ पर सभी चारों 3 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम्पी, तो हम्पी का यहाँ पर उचित मिलान होगा। यहाँ पर आपका कर्नाटक, तो ए का यहाँ पर 2 से उचित मिलान है। वहीं नागार्जुन कोंडा की बात की जाए तो नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिशुपालगढ़ का उचित मिलान है ओडिशा और अरिकामेडु का उचित मिलान है पुडुचेरी। तो यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक या कृष्णदेव राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव वर्मन। तो पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे
काला या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कोणार्क का सूर्य मंदिर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न सेम, ब्लैक पगोडा कहाँ है? मदुरै, कोणार्क, खजुराहो या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी कोणार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? ऑप्शन है मोढेरा, दक्षिणार्क, कोणार्क या मार्तंड। तो ऑप्शन नंबर ए मोढेरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में या वाराणसी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर या राजा रानी मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी लिंगराज मंदिर इस प्रश्न का सही उत्तर है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे जो कि प्रश्नगत मंदिर है, यानी कि जो भी ऑप्शंस में दिखाया गया है, सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर लिंगराज है। ये 180 फीट ऊंचा है और ये जो लिंगराज मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, केरला, उत्तर प्रदेश। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और वहीं इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर और कोणार्क में सूर्य मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ आप उसे भी ध्यान से सुनें, आपके बाकी के और भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ऑप्शन है नागर, द्रविड़, बेसर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए नागर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं। ऑप्शन है पत्थर की, धातु की, लकड़ी की या कांच की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लकड़ी की। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मूर्तियों का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु द्वारा बढ़ई के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या चंपा। ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? सिमिलर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी कंपूचिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? ऑप्शन है सी मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट, बाटू केव्स मंदिर या कामाख्या मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंकोर वाट। अगला प्रश्न है, बोरोबुदर स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कंबोडिया, जावा, सुमात्रा या बोर्नियो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जावा। तो बोरोबुदर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बोरोबुदर स्तूप। अगला प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। यहाँ पर बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन है पल्लव, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पल्लव। तो पल्लव कला की राजसिंह शैली, इसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था। इसके 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। पहला है शोर मंदिर, नेक्स्ट है उलक्कानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार मंदिर। वहीं शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है।
अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन है चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चेदियों द्वारा या चालुक्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन है महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा या नंदी वर्मन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वारा। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? ऑप्शन है चोल, पल्लव, पांड्य या चालुक्य। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ऑप्शन है द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ या धर्मराज रथ। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न है, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा, यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। स्थान को स्मारक से उचित मिलान करना है। तो एलिफेंटा की बात की जाए यहाँ पर, तो एलिफेंटा का यहाँ पर उचित मिलान क्या होगा? एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ए का 3। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने कराया था। तो ये मूर्ति बी का 4। वहीं खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो के मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सी का 2 मंदिर। वहीं सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यहाँ पर सूची फर्स्ट का सेकंड से उचित मिलान करना है। ऐतिहासिक स्थल कौन से राज्य में स्थित है? सबसे पहला है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में स्थित है और हम्पी कर्नाटक में है और मानस जो कि आसाम में है। मानस नेशनल पार्क ये आपका आसाम में भी है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो मंदिर चंदेल या महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। इस प्रश्न का सही उत्तर है खजुराहो मंदिर चंदेल, उचित मिलान है। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कथन नंबर 1 की, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो एलोरा शैलखत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, लेकिन इनका शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। वहीं अगर मीनाक्षी मंदिर की बात की जाए तो मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ पे पल्लव लिखा है, ये भी गलत है। और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित करे गए थे। ये इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। सबसे पहले बैजनाथ धाम। तो बैजनाथ धाम ये भगवान शंकर का मंदिर है। तो यहाँ आपका उचित मिलान होगा ए का 2। और सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ जो कि वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने यहाँ सर्वप्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बी का 3। वहीं दिलवाड़ा की मैं बात करूं तो दिलवाड़ा जो कि जैन मंदिर, आबू राजस्थान के जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सी का 1। और बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। तो यहाँ पर डी का 4 उचित मिलान है।
ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ बताना है सूर्य मंदिर यहाँ कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो भुवनेश्वर में स्थित है। हवा महल जो कि जयपुर में है, और गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन है अरसवल्ली, अमरकंटक या ओमकारेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल वन। अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। वहीं श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, केवल वन यहाँ पर सही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से उचित मिलान करना है। सबसे पहले है यहाँ पर नालंदा जो कि विश्वविद्यालय है। सारनाथ अशोक स्तंभ से संबंधित है। सांची स्तूप है। कोणार्क सूर्य मंदिर। एक इजी क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उचित मिलान है 80 का बी। अगला प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी, और रावी तथा ब्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि के कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र का होना था। अगला प्रश्न है, सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा या ललितपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर है दतिया। तो सोनगिरी दतिया जो कि मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 गांवों में स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दतिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो अभी हमने डिस्कस किया, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन है पालीताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में या गिरनार में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वसाई मंदिर है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में या नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ण जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ जो कि नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर मुख्य रूप से इसी शैली के हैं। वहीं द्रविड़ शैली की बात की जाए तो द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली या प्रशासनिक अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंदिर रचना शैली। तो सबसे पहले हम पंचायतन की बात करते हैं। तो पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का एक उदाहरण है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। तो ये क्लियर है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर सी सीतापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिसे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। अगला प्रश्न है, भारत की कला और संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित तिगमों पर विचार कीजिए। यहाँ पर उचित मिलान करना है। माफी चाहूंगा, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन सुमेलित हैं। पहला है, बुद्ध के महान परिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीता की तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, जो स्थल अजंता लिखा है यहाँ पर। तो ये आपका सही है। और नेक्स्ट है, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हैं दर्शाए गए हैं। इसका स्थल इन्होंने यहाँ पर माउंट आबू दिया है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, माउंट आबू नहीं है। तो मध्य प्रदेश के में स्थित उदयगिरी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमाएं स्थापित हैं जिसमें वाराह अवतार को भूदेवी की गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाया गया है। तो माउंट आबू गलत है। कथन नंबर 3 यहाँ पर, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम, जो कि उचित है। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 91 का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? ऑप्शन है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकत स्मारक या उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धौली स्थित शैलकत हाथी। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के समय में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो यहाँ ये थे आपके स्थापत्य कला के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।